आज हमारा क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक के सेंट्रल बैंक क्या क्या काम करते हैं। 1 जुलाई 1948 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका कराची के अंदर इफ्तिताह किया था। पहला जो इसका फंक्शन है, इशूअर्स ऑफ करेंसी, करेंसी इशू करता है। तो जितना जिस तरह की करेंसी का टेंडर ये नोट बना दे, पूरा पाकिस्तान, पूरा बैंकिंग चैनल इसको फॉलो करता है। तो इशूअंस ऑफ करेंसी ये इसका पहला रोल है, पहला फंक्शन है। सेकंड है बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये प्राइवेट बैंकर नहीं होता, ये गवर्नमेंट का बैंकर होता है। ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे चल रहा होता है। ये पब्लिक बैंक होता है। इसका एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता। कमर्शियल बैंक प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट जो स्टेट बैंक होता है, ये अवाम के लिए काम करता है, ये वेलफेयर के लिए काम करता है, ये फलाह बहबूद के लिए काम करता है। इसका एम प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। ठीक है। बैंकर टू द गवर्नमेंट होता है। बैंकर्स बैंक होता है। जिस तरह सारे बैंकर्स हैं, जो पॉलिसी फॉलो करनी होती है वो किसकी फॉलो करनी होती है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। तो दैट्स वाई इस कहते हैं बैंकर्स बैंक। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। मुल्क के अंदर क्रेडिट कंट्रोल, जो रिजर्व रखना है, कितना क्रेडिट में मनी इकॉनमी लेके जानी है, वो सारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास होता है। और वो कंट्रोल इसके पास होता है, जितना मर्जी क्रेडिट दे दे किसी बैंक को या ना दे। फार्मूलेशन ऑफ मनी जी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। पैसा किस तरह से चलना है, कितनी पैसे की ग्रोथ होनी है, कितना मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी, ये सारा काम डिजाइन जो करता है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है, जिसका नाम सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। कस्टडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। जो भी बाहर के मुमालिक में रिजर्व कोई भी हमें भेजेगा पेमेंट, वो ये फॉरेन करेंसी अपने पास रख लेगी, हमें वो रुपीज में दे देगी। तो ये कस्टडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, ये रिजर्व कौन रखता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह अगर आपको कोई $5,000 बाहर से भेजे, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेंसी दे देगी पाकिस्तान रुपीज में, और वो जो डॉलर्स होंगे वो गवर्नमेंट रख लेगी। तो इसे कहते हैं कस्टडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। Lender of last resorts, provide financial assistance to bank in the time of liquidity crisis। तो ये इसका है जी मेन एम। किस हेडिंग पे थे हम? अच्छा, हाँ, लेंडर ऑफ लास्ट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बैंक टाइम ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस। जब कोई बैंक को कैश की जरूरत हो, लोन की जरूरत हो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनको लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है जी सर। क्लियरिंग हाउस फंक्शन। जो चेक 1 मिलियन से ज्यादा होता है वो क्लियरिंग हाउस में भेज दिया जाता है। फैसिलिटी ऑफ क्लियरिंग हाउस, ये मतलब चेक क्लियर करके वो देना होता है कि इसकी कोई इसके अंदर एरर्स वगैरह इफेक्ट्स तो नहीं हो रही। तो वो क्लियरिंग हाउस की जो फैसिलिटी है वो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देता है तमाम कमर्शियल बैंक्स को। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, पाकिस्तान के फाइनेंस को डेवलप करना, ये भी काम किसका है? ये भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम है। मतलब डेट्स बजट पास करवाना, ये सारा डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम को इम्प्रूव करना, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है, सेंट्रल बैंक करता है। सुपरविजन एंड रेगुलेशंस ऑफ बैंक, मोनिटर एंड इंश्योर स्टेबिलिटी एंड साउंडनेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर। अब देखिए, एक नया बैंक आ जाता है और वो बैंक काम कर रहा होता है, तो हमें क्या पता कि वो कल को कुछ स्कैम कर जाए। तो बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जी उसको इशुएंस ऑफ लेटर देता है, उससे कुछ पैसे रिजर्व में लेता है। जिस तरह हम किराए पे किसी को घर देते हैं तो हम उससे सिक्योरिटी लेते हैं ना, कल को भाग जाएगा तो मैं सिक्योरिटी से अपना एक्सपेंस मैनेज कर लूंगा। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी जब किसी को कोई रिजर्व के तौर पे, जब बैंक कोई ओपन होता है, तो पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उससे रिजर्व लेता है, उससे कुछ चीजें एडवांस में लिखवाता है अपने पास। कल को तुम अवाम के साथ फ्रॉड करोगे तो मैं जो मैं हमारे रिजर्व से अवाम को पैसा देने का पाबंद दूंगा। तो हम स्टेट बैंक के बिहाफ पे वो चैनल को मान रहे होते हैं, बैंक को मान रहे होते हैं, अदरवाइज हम उसको नहीं जानते। बस स्टेट बैंक बैंक जिसको जो कह देगा पाकिस्तान उसको मानेगा। ठीक है। जी प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का फरोग होना, फेवरेबल होना, या जो है ना प्रमोट होना इन्वेस्टमेंट का, वो करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज के जरिए। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, जिस तरह डॉलर ऊपर जाना है, नीचे जाना है, फ्लैक्चुएट होना है, तो उसके रेट को कंट्रोल रखना, मैनेज करना, ये एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट करना भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार में होता है। इम्प्लीमेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस, कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन अंडर लॉ, FEM एक्ट के अकॉर्डिंग टू जो भी फॉरेन एक्सचेंज आता है उसकी इम्प्लीमेशन, रेगुलेशन बनाना, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम है। प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंट्रोड्यूस पॉलिसीज टू इंक्रीज एक्सेस ऑफ बैंकिंग सर्विस ऑफ ऑल सिटीजन। हर स्टेट बैंक का ये एम होता है कि मुल्क के अंदर इतना बैंकिंग चैनल आम कर दिया जाए कि लोगों के लिए यूज करना और उसको चलाना इजी हो। 16 है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट। अब देखिए, जितना हमने IMF के ऊपर जो कर्जा देना है, वो कर्जा लिया भी स्टेट बैंक ने है, देना भी स्टेट बैंक ने है, और लेके हमसे देना है, और हमारे बिहाफ पे लिया और हमारे बिहाफ पे वो पे करेगा। तो ये अवाम का बैंक होता है बेसिकली।
इनकरेजमेंट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग, जो स्टेट बैंक मुल्कों के अंदर, इस्लामिक मुल्क के अंदर होता है, उसका मेन एम होता है कि इस्लामिक इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना, इस्लाम की जो फिलॉसफी है उसको ज्यादा बढ़ाना। फैसिलिटिंग ई बैंकिंग, ई बैंकिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। हर स्टेट बैंक चाहता है कि इनोवेशन लेके आऊं, जिद्दत लेके आऊं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरफ हम जाएं। जिस तरह आज आप पिज्जा लेने खाने जाएं तो वहां पे उनके पास डिवाइस, आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप हर तरह का मोबाइल एप्स आपके पास है। ई बैंकिंग है ये। इकोनॉमिक रिसर्च एंड पॉलिसी एडवाइस, कंडक्ट रिसर्च एंड प्रोवाइड इकोनॉमिक एडवाइस टू गवर्नमेंट। ये एज अ रिसर्च के तौर पे काम करता है, एज अ एडवाइजर काम करता है। जब मुल्क के अंदर बजट बनता है तो सबसे पहले स्टेट बैंक से पूछा जाता है कितना पैसा है, कितना पैसा लगा सकते हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये कंज्यूमर की प्रोटेक्शन करता है। फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग कंज्यूमर। तो ये बच्चों क्वेश्चन था हमारा फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक।